दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग गर्ग फरीदाबाद प्राइम न्यूज़ से। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ एक काफ़ी बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय निवासी प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए। क्या समस्याएं हैं उनको जानने के लिए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है उनका भी पक्ष लेने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। हम खड़े हुए हैं इस समय बीपीटीपी के कार्यालय। जी हाँ, हम खड़े हुए हैं बीपीटीपी पार्क फ्लोर 2 सेक्टर 76 के। जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं गुंडागर्दी के खिलाफ। क्या गुंडागर्दी है, क्या प्रदर्शन है, क्या मांग है, उन सब के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी इन सब से जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी बेसिक सुविधाओं के लिए इनका प्रदर्शन है, बिजली पानी के लिए प्रदर्शन है सीवर के लिए। और इससे ज़्यादा के बारे में जानने के लिए यहाँ के स्थानीय निवासी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। सर, आज आप यहाँ पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, किस वजह से प्रदर्शन किया जा रहा है? पिछले 8-9 साल से हम लोग पार्क फ्लोर 2 सोसाइटी में रहते हैं, सेक्टर 76 में, और हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें ओसी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आप प्रोवाइड कर दीजिए। जब से ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के अगले 6 महीने में आ रहा है, यही बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। पैरेलली बिजली का जो डेडिकेटेड कनेक्शन चाहिए उसके लिए हमें इतना परेशान होना पड़ता है। हमारी लाइट काटती जाती है, एक कॉमन कनेक्शन ले रखा है, वहाँ से लाइट आती है और हमें जनरेटर पे रहना पड़ता है और जनरेटर का चार्जेस बेतहासा चार्जेस वो क्लेम करते हैं। कितना क्लेम कर रहे हैं सर? ये 39 रुपए यूनिट कई बार आता है। 39 रुपए पर यूनिट कई बार चार्ज करते हैं और चार्ज करने के बावजूद लाइट आ रही होती है, दूसरी सोसाइटी को दे रहे होते हैं। हम कह रहे हैं हमारा कनेक्शन दे दो। ये भी बात होते होते कई साल हो गए और हमें इन सारे कामों के लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है। रेरा में कोर्ट डाला हुआ है ओसी के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए CGRF में डाला हुआ है। अब आप जाके सोसाइटी में देखेंगे प्लास्टर की हालत क्या है। 2013 से 14 से जब से हम लोग आए प्लास्टर के लिए फाइट कर रहे हैं, मीडिया से हेल्प ले रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर जू नहीं रेंग रही। अभी पिछले 1 हफ्ते पहले इन्होंने बगैर पूछे, बगैर डिस्कस किए हुए हमारा कैंप चार्जेस इन्होंने इंक्रीज कर दिया। 44% कैंप चार्जेस इंक्रीज किया। अब कितना आप दे रहे हैं? अभी पहले हम दे रहे थे ₹1.95, अभी ₹2.80 कर दिया इन्होंने। हम इनसे कह रहे हैं कि पिछले 5 साल का ऑडिट तो कराओ। ऑडिट कराएंगे तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना चार्जेस आ रहा है। हम उतना पे करने को तैयार हैं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं है किसी भी चीज़ को। और हमें ऐसा लग रहा है कि हम अपना पैसा खर्च करने के बावजूद भी किराए के मकान में रह रहे हैं और हम यहाँ पे पूरी उनकी दादागर्दी चल रही है। पिछले 1 हफ्ते से डेली कॉल करके हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैठ के बातचीत करते हैं। भाई ऐसे क्यों बढ़ाया? बातचीत करने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं वो आपसे? वो कहते हैं कि जी इतना ही देना पड़ेगा, यही चार्जेस आ रहा है। तो क्या इसकी किसी तरह की वजह नहीं बताई जाती है आपको? वजह जी हमारा खर्चा ज़्यादा आ रहा है। मैंने कहा खर्चा, आप कभी मकान बनवाते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई कहे जी मेरे मकान के 30 लाख रुपए लूंगा कंस्ट्रक्शन के, तो उसके हेड्स रहेंगे ना अलग अलग, तो खर्चे रहेंगे, उसका ऑडिट चेक तो करेंगे, तो चेक करने नहीं दे रहे। क्या कहते हैं ये आपसे जब आप इनसे कहते हैं कि इस चीज़ को ऑडिट करवाया जाए, क्योंकि 44% एकदम से बढ़ाना, उस चीज़ को किसी तरह से वेरीफाई तो किया जाए? तो अकाउंट प्रोवाइड ही नहीं करते। पिछले 14 महीने से ये रेजिडेंट की RWA टीम पीछे लगी हुई है उनके, और वो कह रहे हैं कि हम जी करवा देंगे, कभी बोल देते करवा देंगे, लेकिन करते नहीं है। ये इनका एक्चुअली क्या है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और ग्राउंड लेवल पे कुछ और होता है। सर, पिछले दिनों आज से कुछ महीने पहले की बात है जब हमने देखा था यहाँ पर पानी की समस्या के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था। आज से लगभग 3 महीने पहले की बात है। बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया था, उसके लिए पाइपलाइन की कोई समस्या थी। इसी तरह की समस्या आज फिर आ रही है। बार बार आप पूरे पैसे पे करने के बाद भी इस तरह अगर काम छोड़कर प्रदर्शन करते रहेंगे तो इस तरह कैसे आप? सर हम करें तो करें क्या? हमारी मेहनत की कमाई का काफ़ी सारा हिस्सा ये इनको देना पड़ रहा है, और इतनी मेहनत की कमाई का पैसे इनको देंगे। बिल्डिंग की हालत ऐसी हो रखी है, आप जाके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि बिल्डिंग की 2-3 साल चलने वाली है। तो हम लोग करें क्या?
अभी आप ये देखो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आया नहीं है, उनकी लिफ्ट इन्होंने लिख के दिया था कि लिफ्ट हमारी इतनी अच्छी होगी, हाई स्पीड लिफ्टें होंगी, उनकी हालत बहुत ख़राब है। इन्होंने लिख के दिया था क्लब हाउस होगा, लिख के दिया था जॉगिंग ट्रैक होगा, कोई भी चीज़ें इन्होंने बस लिख के दी और कुछ कुछ किया नहीं इन्होंने उसके। इनमें से कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाई गई। नहीं नहीं कराई ना सर, नहीं कराई। हमारा हमारा 55 एकड़ का प्रोजेक्ट था, अभी अभी हम 11 एकड़ में रह रहे हैं, वो बेच दी एयरटेल को ज़मीन। तो कहीं ना कहीं ये जो कल नोएडा के अंदर अगर आपने सुना हो, एक ट्विन टावर को अवैध कंस्ट्रक्शन की वजह से गिराया गया है। ये मामला कई वर्षों से कोर्ट में चल रहा था, उसमें भी कुछ ऐसे ही मामला था, वो भी अवैध तरीके से बनाया गया। तो सर मैं यही कहूँगा, आप ये देखिए, ये जो बिल्डर है ना, ये गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को देखना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए कि ऐसे बिल्डर को लाइसेंस ना दे आगे, और लाइसेंसों को कैंसिल करे, और जो जो रेजिडेंट की समस्या है उनको हल करने की दिशा में काम करे। आपके माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगा सरकार को कि इस चीज़ों पे काम करे वो। दोस्तों आइए अब हम आपके यहाँ के और रेजिडेंट से बात करें। जी, आप अपना परिचय दें। मैं आरपी उनियाल, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ। शुरू में हम ही लोग आए थे, हमने RAA फॉर्म की थी और इसमें शुरू से ही हम फाइट कर रहे हैं, परंतु ये जो कंपनी है मतलब कोई भी बात हमारी सुनने को तैयार नहीं है। हमने ओसी जो एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जब इन्होंने हमें पोजीशन ऑफर की तो हमें नहीं बताया कि इसका ओसी नहीं है। उस टाइम पे हमें इतना ज्ञान भी नहीं था, पर जब हमें अंदर आके पता लगा कि ये तो प्रोजेक्ट ही कंप्लीट नहीं है, इन्होंने इलीगल तरीके से हमें पोजीशन ऑफर कर तो दी। क्या आपने इसकी भाई, अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, इनलीगल तरीके से आपको एंट्री दी गई है, क्या आपने इसकी कहीं पे शिकायत दर्ज हाँ की? की है हमने। कहाँ पर की? हमने हरेरा जो जो कोर्ट है, जो उसमें हमने केस डाला हुआ है उसी के लिए। कब से डाला हुआ है? वो से 3 साल हो गए। 3 साल। हाँ जी। तो उसमें क्या कार्रवाई है? उसमें अभी लास्ट स्टेज पे चल रहा है, वो हमारे फेवर में होगा। डायरेक्शन ये होगी कि आप ओसी लेके दीजिए, तो वो हमने डाला। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी का भी मामला क्या है। क्योंकि सर जो अभी बताया गया है 39 रुपए पर यूनिट, ये तो सर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं नहीं 39 नहीं, 240 रुपए यूनिट भी आया है किसी महीने में। 240। हाँ, ये कैसे? ये पता नहीं कैसे, जब हमने उसका हिसाब लगाया तो वो इतना तक भी रेट गया। उसका रीजन चेक ही नहीं करने हाँ। देते, अकाउंट नहीं चेक करने देते भाई साहब, ऑडिट नहीं करने देते हमें ये। तो उसका रीजन ये है कि ये लोग जो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, जब हम शुरू में आए थे डीजी से बिजली मिलती थी, 2017 तक हमें मिली। उसके बाद ये ग्रिड की सप्लाई कहीं से लिया है, वो भी चोरी की बिजली, हमारे लीगल तरीके से बिजली नहीं है, तो उसको जगह जगह डाइवर्ट करते हैं, उसको रोक के फिर ये डीजी चला देते हैं। वो सारा खर्चा हम पे पड़ता है उसका, डीजी का भी और जो ग्रिड, तो चलो वो रेट के हिसाब से कभी ऊपर नीचे कर देते हैं ये। अब क्या है कि हमने शुरू में ऑडिट करवाया था, ये बात है 2016 की, तो उसमें 60 पैसे हम नीचे लेके आए थे, रेट कम आ गया। उसके बाद इन्होंने ऑडिट करवाया नहीं। अब 1 साल से पीछे जो RAA लगी हुई है, पर वो ऑडिट करने को तैयार नहीं है। अब उन्होंने पीछे बोला कि चलो हम करवा देते हैं, वो भी एक दिन गए तो इन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं दिखाए, थोड़े बहुत दिखाए, उसके बाद चल दिए। तो हमने ये बोला था कि आप जब तक हमारा ऑडिट नहीं होता, क्या हमने पैसा दिया, कितना बनता है, एक्चुअल पोजीशन नहीं आती है, आप जो एज इट चल रहा है उसको चलने दो। पर उसको नहीं माना इन्होंने, अपनी मर्जी से बिना RAA को कॉन्फिडेंस में लिए इन्होंने बढ़ा दिया। और जबकि कानून के हिसाब से ये भी है कि यदि जिस प्रोजेक्ट में ओसी नहीं है तो वहाँ कोई कैंप चार्जेस नहीं लगता, वो बिल्डर ही देगा उसको सर्विसेज। लेकिन आपसे पिछले 9 साल से लिया जा रहा है। हमसे लिया जा रहा 9 साल हो गए। है, 9 साल आएंगे। 9 साल। हाँ जी। तो अब फिलहाल आज आप इतना बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या किसी एम्प्लॉय ने, किसी अफसर ने आपसे बात करनी? हाँ, इसमें ये था कि यहाँ जो जिम्मेवार आदमी, जो रिस्पॉन्सिबल है, वो कोई नहीं है। वो आ रहे थे रास्ते से, उनको बता के रोक दिया गया कि आप चले जाओ घर। तो अब ऑफिस में कौन है? अब कोई, ये सिर्फ बीच के कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी वो हैं यहाँ पर, जिनको कोई पावर नहीं है। पर अभी बीच में सिक्योरिटी के जो हेड हैं, उन्होंने मतलब हमें बात कराने की कोशिश की, जो फाइनेंस हेड हैं उनसे, पर उनका रवैया भी बिल्कुल नेगेटिव था। उनको हमने ये रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऐसा करो कि जो रेट हम दे रहे हैं आप फिलहाल उसको होल्ड कर लो, उसी पे देंगे, और जब तक नए ऑडिट नहीं होता, जो नया रेट नहीं आता, हम तब तक आप इसको छेड़ो मत। पर उसके लिए भी वो तैयार नहीं है। तो हमने उनको ये भी बोला कि आप सामने आइए, फेस टू फेस बात करिए, फ़ोन पे तो कोई बात होती नहीं है ऐसी। तो उसके लिए भी वो तैयार नहीं। अब यहाँ पर कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, तो अब आपका अगला स्टेप क्या होगा? क्योंकि आप यहाँ कब तक बैठे हैं? हम लगातार बैठेंगे, हमारे लोगों की ड्यूटी लगेगी, हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे यहाँ। हम अपना टेंट लगाएंगे, यहीं सब कुछ चलेगा जब तक हमारी सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती हमें। ओसी जब तक नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जाएंगे। कार्यालय कहाँ पर है? कार्यालय इनका यही है। हाँ।
दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है और इनका कहना है कि हमसे जो बिजली का चार्ज है बेइंतहाशा 39 रुपये यूनिट तक लिया जा रहा है। और दोस्तों सामने आई है जो ये बात सामने आई है, जब ये ऑडिट की बात करते हैं तो ऑडिट के लिए जो इनकी मांग है कि इसको ऑडिट किया जाए, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती और कोई सुनवाई नहीं की जाती। फिलहाल आज इनका कहना है, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनका कहना है कि अगर हमारी समस्याओं पर सुनवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में हम यहाँ पर प्रदर्शन भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता हम यहाँ से जाने वाले नहीं। फिलहाल यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। जी क्या कहना है आपका? आपने सुन तो लिया है सब लोगों की बातें, वैसी समस्याएं हैं सबकी, हमारी भी वही समस्याएं हैं। तो आप यहाँ अपने घर छोड़ के कब तक बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जब न्याय चाहिए सबको, तो न्याय तो चाहिए ही, न्याय चाहिए हमें। पूरी सोसाइटी परेशान है, हमारी जमीनें बेच दी हैं इन्होंने, जहाँ पे हमें पार्क देना था इन्होंने टावर खड़े कर दिए वहाँ, और दूसरी सोसाइटी को इन्होंने जमीन बेच दी है हमारी, इसीलिए उसी से नहीं मिल रहा हमें। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इनका कहना है कि